आज अपन बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन ए एंड बी अकाउंटिंग फर्स्ट पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग टॉपिक है वार्षिक आहरण द्वारा ऋण पत्रों को नकद भुगतान व खुले बाजार में क्रय करके शोधन। वार्षिक आहरण द्वारा ऋण पत्रों का नकद भुगतान या खुले बाजार में क्रय करके शोधन करना। कैश पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर बाय एनुअल ड्राइंग्स एंड रिडम्पशन बाय परचेज ऑफ आउन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। आज अपन इस विधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वार्षिक आहरण द्वारा ऋण पत्रधारियों को नकद भुगतान, कैश पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर बाय एनुअल ड्राइंग्स। वार्षिक आहरण हर साल पैसे निकाल के ऋण पत्रधारियों का भुगतान करना। इस विधि की पर लेखा प्रविष्टि ठीक उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार ऋण पत्रों के एकमुश्त भुगतान करने पर की जाती है। लमसम पेमेंट की जो एंट्रियाँ पहले पढ़ी वैसी ही एंट्रियाँ हैं डिवेंचर होल्डर अकाउंट या टू बैंक। लमसम भुगतान की जो एंट्रियाँ हैं सेम वही एंट्री है। अंतर केवल शोधन किए गए चयनित ऋण पत्रों की रकम का होता है। उसमें एक साथ लमसम सभी ऋण पत्रों का भुगतान है। इसमें चयनित किए गए जो जिसको चयन किया गया उसी का पेमेंट होगा, सबका नहीं होगा। अब आता है खुले बाजार में क्रय करके शोधन। खुले बाजार में क्रय करके भी ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। खुले बाजार में स्टॉक एक्सचेंज में गई, वहाँ डिवेंचर खरीदे और पेमेंट कर दिया। अब पहला है ऋण पत्रों को क्रय करके स्वयं के ऋण पत्रों को तुरंत रद्द करना। तुरंत रद्द करना, इसमें डिवेंचर अकाउंट या अंकित मूल्य से, टू बैंक भुगतान की राशि से, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लाभ की राशि से। प्राय डिवेंचर कंपनी उस समय खरीदती है जब बाजार मूल्य कम हो। तो डिवेंचर अकाउंट डीआर सपोज 100 रुपीज़ है और अपन 95 में खरीद लिया तो डिवेंचर अकाउंट डीआर 100 रुपये, टू बैंक 95, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5 रुपये हो गया, 5 रुपये का लाभ हो गया। अब चूंकि ये लाभ पूंजीगत लाभ है, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे तो अगली एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। अब ये पूंजीगत लाभ था, कैपिटल रिजर्व में चला गया। आयगत लाभ होता तो रेवेन्यू रिजर्व में जाता, जनरल रिजर्व में चला जाता। अब नेक्स्ट आता है बाजार से स्वयं के ऋण पत्रों को क्रय करके विनियोग के रूप में, इन्वेस्टमेंट है एज ए बाजार में खरीदना लेकिन विनियोग के रूप में रखना, रद्द नहीं करना। अब अपन इसमें मान लो 95 में 100 रुपये का डिवेंचर खरीदा है तो इसमें लाभ की एंट्री नहीं करनी है। एंट्री हो जाएगी आउन डिवेंचर अकाउंट या टू बैंक 95 रुपीज़। सपोज 95 में खरीदा, ये नहीं कि 5 रुपये लाभ की एंट्री पहले की थी, जरूरत तुरंत रद्द किया तो कर दी, इसमें नहीं होगी। अब आउन डिवेंचर को कुछ समय बाद बेचा भी जा सकता है, भाव तेजी हो बेचा भी जा सकता है। बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट या टू आउन डिवेंचर। अब बेचने से लाभ भी हो सकता है कि कम रेट में खरीदा और अधिक रेट में बेचा तो लाभ भी हो गया। लाभ हुआ तो ऑन डिवेंचर अकाउंट या टू पीनल। ऑन डिवेंचर का लाभ प्रॉफिट एंड लॉस की और हानि हुई तो पीनल में जाएगी, लाभ होगा तो पीनल में जाएगा। यदि अल्पकालीन है तो, दीर्घकालीन लाभ है तो फिर कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब आता है ऑन डिवेंचर को कुछ समय बाद रद्द करना। तो डिवेंचर अकाउंट डीआर मतलब रद्द हो गया, टू ऑन डिवेंचर, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर अकाउंट डीआर सपोज 100 रुपये, अपन 95 खरीदा तो टू ऑन डिवेंचर 95, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5 रुपये। अब अपन ने बात आता है कि प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहाँ जाएगा, तो चूंकि ये लाभ पूंजीगत लाभ है और ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अगली एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व।
अब आज अपन ने किस बात का दिन किया? वार्षिक आहरण द्वारा ऋण पत्र को नकद भुगतान। वार्षिक आहरण, हर साल पैसे निकालने और शोधन करना। शोधन किसी का भी हो सकता है, लॉटरी द्वारा शोधन हो सकता है। अब इसकी एंट्रियाँ ठीक उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार एकमुश्त भुगतान की है। एकमुश्त भुगतान की जैसे डिबेंचर होल्डर टू बैंक, तो एकमुश्त भुगतान के जैसी ही प्रविष्टियाँ हैं। फर्क इतना ही है कि केवल शोधन किए गए ऋण पत्र, चयनित ऋण पत्रों को ही शोधन होगा, सबका नहीं होगा। और एकमुश्त भुगतान में सभी डिबेंचर का शोधन होता है। अब अगली विधि अपन ने पढ़ी, ऋण पत्रों को खुले बाजार में क्रय करके शोधन करना। अब इसमें भी पहली बात कि क्रय करते ही रद्द कर दें। क्रय करते ही रद्द करें तो एंट्री जगह डिबेंचर अकाउंट DR टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लाभ की राशि से। अब चूंकि ये लाभ पूंजीगत लाभ है, इसे कैपिटल रिजर्व जाएगा। अगली एंट्री जाएगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट, जरूरी नहीं है रद्द करें, विनियोग के रूप में भी रख सकते हैं। तो ऑन डिबेंचर अकाउंट DR टू बैंक, क्रय मूल्य से। अब अपन ऑन डिबेंचर को बेचने से बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट DR टू ऑन डिबेंचर। अब बेचने से लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। लाभ हो यदि अल्पकालीन है, कुछ समय बाद ही बेचा है, अल्पकालीन लाभ है तो ये लाभ P&L में जाएगा। हानि होगी तो P&L में जाएगी। दीर्घकालीन लाभ होगा तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ऑन डिबेंचर के विक्रय से होने वाला अल्पकालीन लाभ P&L में जाता है। एंट्री होती है ऑन डिबेंचर अकाउंट DR टू P&L। हमने लिखा है कि ऑन डिबेंचर के विक्रय का लाभ P&L में जाएगा, मतलब P&L के CR पक्ष में जाएगा। अब ऑन डिबेंचर को कुछ समय बाद रद्द कर दें तो एंट्री क्या, बेचे नहीं और रद्द कर दें तो एंट्री जाएगी डिबेंचर अकाउंट DR टू ऑन डिबेंचर और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये कहा जाए, इसका लाभ, चूँकि ये लाभ पूंजीगत लाभ है इसलिए ये लाभ कैपिटल रिजर्व में जाएगा। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब अपन ने आज ये ऋण पत्र के शोधन की जो विधि पढ़ी है उसमें 2 टुकड़े भागों में थी। पहला भाग था वार्षिक आहरण द्वारा ऋण पत्रों का नकद भुगतान, कैश पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर बाई एनुअल ड्राइंग्स। हर साल पैसे निकाले और ऋण पत्रों का भुगतान किया। भुगतान की एंट्री एकमुश्त भुगतान के जैसी ही होती है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब फर्क इतना ही है कि कुछ लोगों का ही होता है, सबका तो है नहीं। अब आता है खुले बाजार में क्रय करके भी ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। अब खुले बाजार में खरीदने के पीछे 2 उद्देश्य हो सकते हैं। खुले बाजार में खरीद के रद्द कर दे या ऑन डिबेंचर के रूप में रखें। अब जो लोग खुले बाजार को खरीद के तुरंत रद्द कर देते हैं वो एंट्री डिबेंचर अकाउंट DR टू बैंक और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं। अब चूँकि लाभ पूंजीगत है तो ये लाभ कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आयगत लाभ होता तो P&L में चला जाता या जनरल रिजर्व में चला जाता है। अगली एंट्री प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। फिर बाजार में स्वयं के ऋण पत्रों को विनियोग के रूप में रखें तो डिबेंचर अकाउंट DR ना करके ऑन डिबेंचर अकाउंट DR टू बैंक एंट्री की है। अब इसमें लाभ की एंट्री नहीं है। मान लो अपन 95 में खरीद लिया, 100 रुपये का डिबेंचर 90 रुपये में खरीद लिया तो ऑन डिबेंचर टू बैंक 90 रुपये आएगा। 10 रुपये की लाभ की एंट्री नहीं होगी। जबकि
रद्द कर दे तो तुरंत तो लाभ की एंट्री होती है। अब ये आउट डिबेंचर ऋण पत्र कुछ समय बाद बेचे जा सकते हैं। बेचने पर पैसे आएंगे बैंक अकाउंट या आउट डिबेंचर के टू आउट डिबेंचर। अब आउट डिबेंचर का लाभ भी हो सकता है, प्राय ये अल्पकालीन लाभ होता है तो पीनल में चला जाता है। आउट डिबेंचर टू बैंक हानि हो तो पीनल के टू में चली जाती है, एंट्री हो जाएगी पीनल अकाउंट या टू आउट डिबेंचर। लाभ हो या हानि हो, आउट डिबेंचर के रूप में रखे हुए ऋण पत्र कुछ समय बाद रद्द भी किए जा सकते हैं। अब अपन रद्द करने की एंट्री करें। मान लो कि सपोज 90 रुपये में ख़रीदा है और अब अपन रद्द करने की कोशिश करें तो क्या एंट्री करें? तो डिबेंचर अकाउंट या 100 रुपीज़ टू आउट डिबेंचर 90 रुपये टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपये। अब चूँकि ये लाभ पूंजीगत हुआ, ये लाभ कहाँ जाए? ये लाभ कैपिटल रिजर्व जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व। इस प्रकार अपन ने आज ऋण पत्रों का शोधन की 2 विधियाँ देखी। मेन वार्षिक आहरण द्वारा ऋण पत्र धारियों को नकद भुगतान और खुले बाजार में क्रय करके शोधन। खुले बाजार में क्रय में भी 2 बातें करी, क्रय करके तुरंत रद्द करना, विनियोगों के रूप में रखना। तो आज इस टॉपिक को आप कॉपी में एंट्रियाँ जो लिखी है एक बार लिख लेना है। लिखने के बाद वापस इसको मनन करें, क्या पढ़ा अपन ने, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मोबाइल में फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। किसी भी समय कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉब्लम हो तो पूछना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए वापस पूछ सकते हो। और इनको वापस नोट करना कि इन्हीं में से आपको टेस्ट दिया जाएगा, उसके उत्तर भी लिखने हैं। इस प्रकार अपन ने दिन किया। मैं सहायक आचार्य डॉक्टर बी हरिलाल सोनी, ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पढ़ाई करेंगे, अभी ऑनलाइन ही चलेगा। जब तक क्लासें कॉलेज चालू नहीं हो तब तक आप इसी का डेली अध्ययन करते रहे। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, जानकारी वाली बुक भी चलती है, आयुर्वेदिक बुक भी है, आप उन बुकों को देखें। मैंने जो एंट्रियाँ लिखाई बुक्स में से ढूंढ के निकाली है, तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। आप अंदर से उसको पढ़ें, अंदर क्या लिखा हुआ है, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लें। अब अपन अब इसको बार बार एक याद करते रहें। जब भी टाइम मिले आप इसको पढ़ते रहें। पढ़ने से वापस मेमोरी में आती रहेगी एंट्रियाँ, वापस वो याद करते रहे। और धन्यवाद, थैंक्स।